दूल्हे के नई बहू की पहली रसोई में 56 भोग। मंदिर की तो सारी सजावट कर दी मैंने, अब बस भोग के लिए मिठाइयाँ रह गई हैं। घर में बने मंदिर की सजावट करके वृंदा किचन में जा रही होती है, तभी वो अपने माता पिता को किसी से कॉल पर बात करते हुए देखती है। लेकिन भाई साहब, आप ये पहले बता देते ना, अब हम क्या करें? लास्ट मिनट पर आप हमें ये बता रहे हैं। अरे 1 घंटे बाद पूजा है। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? अपने माता पिता को इतना परेशान देखकर वृंदा उनके पास आती है। क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? बेटा, परेशानी वाली बात ही है। मिठाई बनाने के लिए जो हलवाई आने वाला था, वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है। कम से कम 3 से 4 तरीके की मिठाई चाहिए प्रसाद में। अब थोड़ी देर में पंडित जी भी आ जाएंगे, अब क्या करें? पापा, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं बना देती हूँ ना मिठाई, 1 घंटा तो काफी है। लेकिन बेटा, मिठाई बनाने के लिए गैस भी तो होनी चाहिए। इंडक्शन तो पिछले हफ्ते ही खराब हो गया और सुबह ही सिलेंडर भी खत्म हो गया। अब क्या करें हम? आसपास तो कोई मिठाई की दुकान भी नहीं है। माँ, पापा, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं हूँ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगी। आप जाकर बाहर संभालिए। वृंदा अब जल्दी से किचन में आती है। क्या करूँ? मिठाई बनाने का सामान तो सारा है, लेकिन गैस नहीं है, और बिना गैस की मिठाई बनाऊं कैसे? कुछ सोच वृंदा, कुछ सोच। कोई ना कोई तो जुगाड़ ढूंढ मिठाई बनाने का। वृंदा किचन में चक्कर लगाते हुए बिना गैस के मिठाई बनाने के बारे में सोचने लगती है कि तभी किचन स्लैब पर रखे ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर, दूध और फूड कलर को देखकर वृंदा को एक आइडिया आता है। इस तरीके से तो मैं मिठाई बना सकती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी और गैस का भी कोई इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। वृंदा अब एक बड़े से बोल में मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर, थोड़ी सी इलायची और साथ ही ठंडा दूध डालकर उसे अच्छे से गूंथ लेती है, और जिससे एक मुलायम सा डो बनकर तैयार हो जाता है। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी बन गया। अब इसे बस शेप दे देती हूँ और फिर इस पर ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी लगा दूंगी। अब वृंदा उस मुलायम से डो को तोड़ती है और उससे अलग अलग शेप की मिठाई बनाती है, जिसमें लड्डू, पेड़े और भी कई तरह के शेप की मिठाई होती है। और आखिर में वृंदा बिना गैस जलाए अपनी बनाए हुए मिठाई पर ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और साथ ही सिल्वर पेपर लगा देती है। माँ, पापा तो बेमतलब में परेशान हो रहे थे। बिना गैस जलाए मैंने मिठाई बना दी। अब इसे जल्दी से बाहर ले जाती हूँ। वृंदा अब जल्दी से मिठाई लेकर बाहर आ जाती है, और अब पूजा होने के बाद वृंदा की माँ सभी लोगों में उस मिठाई को बांटती है। और जब सभी उस मिठाई को खाते हैं, भाई, कौन से हलवाई से बनवाई है मिठाई आपने? कितनी ज्यादा मुलायम है और कितनी स्वादिष्ट भी है। मैं तो एक और लेने वाला हूँ। भाई साहब, किसी हलवाई ने नहीं बनाई है, बल्कि ये तो हमारी वृंदा ने बनाई है। वृंदा बेटा, तुम तो मिठाई भी कितना बढ़िया बना लेती हो। एक बात तो है बहन जी, हमारी वृंदा खाना बनाने में बड़ी माहिर है। बेटा, तुमने मिठाई कैसे बनाई, जरा मुझे भी बताओ। अगले महीने मेरे घर में भी पूजा होने वाली है, मैं भी सेम टू सेम ऐसी मिठाई बनाऊंगी। आंटी, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेकर उसमें ठंडा दूध, इलायची और शुगर पाउडर डालकर अच्छे से गूंथ लेना। और आप चाहें तो उसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, और बाद में अपनी मनपसंद शेप देकर आपकी मिठाई तैयार है। लेकिन बेटा, इसमें तो तुमने गैस का इस्तेमाल करा ही नहीं। आंटी, क्योंकि ये बिना गैस जलाए मैंने मिठाई बनाई है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तुमने इतनी स्वादिष्ट मिठाई बिना गैस जलाए बनाई है। तुम्हारी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो तो है बहन जी, बचपन से ही हमारी वृंदा कितनी ज्यादा जुगाड़ू है। मुझे तो आज तक इसका वो बचपन वाला एक जुगाड़ याद है। अरे वृंदा बेटा, ये क्या बनाया है तुमने? माँ, वो मेरी स्टडी टेबल बार बार गंदी हो जाती है ना, इसीलिए मैंने स्टिक पर ये पेपर अच्छे से चिपका दिया और फिर इसके नीचे ये छोटी सी स्टिक चिपका दी। मैंने इस पर पेपर लगा दिया और पेपर को अच्छे से काट दिया। इससे मैं एक छोटी सी झाड़ू बना ली, और अब मेरी स्टडी टेबल पर जो भी कचरा होगा मैं इसको इससे साफ कर लूंगी। अरे वाह मेरी गुड़िया रानी, तुम तो अभी से इतनी होशियार हो। वृंदा को बचपन से ही जुगाड़ करने का बड़ा शौक था, और आज वृंदा का यही जुगाड़ उसके घर की पूजा में इतना ज्यादा काम आता है। जब सभी मेहमानों को पता चलता है कि वृंदा ने बिना गैस का इस्तेमाल करे मिठाई बनाई है, तो सभी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। अब इसी तरह समय गुजरता है और आज वृंदा को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। आप लोगों ने तो मेरी वृंदा के हाथ का हलवा खाया ही नहीं। मेरी वृंदा टेस्टी बादाम का हलवा बनाती है,
हम तो हर सर्दियों में इससे ही हलवा बनवा कर खाते हैं। आपकी बेटी तो काफी बढ़िया खाना बना लेती है। ये समोसे से लेकर कचौरी और अब ये शाही पनीर से लेकर मिक्स वेज, सब कुछ काफी बढ़िया बना है। खाना ही नहीं, घर गृहस्थी भी संभालना, खर्चा देखना, सब कुछ मेरी बेटी अच्छे से कर लेती है। मुझे तो लड़की काफी पसंद है। आप लोग अपना बताइए। इसमें बताना क्या है माँ जी, अब तो वृंदा ही हमारे घर की बहू बनेगी। बहन जी, मैं तो कह रही हूँ हम अभी ही रोका कर लेते हैं। सुलेखा की बात सुन वृंदा के घर वाले काफी खुश होते हैं, जिसके बाद सुलेखा शगुन की कुछ चीज देकर अपने बेटे अनुराग और वृंदा का रोका तय कर देते हैं। सुलेखा अब अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जाती है, जहां उसकी बड़ी बहू आरती उन सब का इंतजार कर रही होती है। माँ जी, देवर जी ने मुझे मैसेज करके ही बता दिया था कि आपने इनका रोका कर दिया। मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। अगर मुझे अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल नहीं जाना होता तो मैं भी चलती। हर कोई बात नहीं बहू, अब तो कुछ दिनों में शादी ही होने वाली है, तब मिलने ना तू अपनी देवरानी से। कुछ भी बोलो, लेकिन लड़की सुंदर बहुत थी। फोटो से ज्यादा तो वो सामने से सुंदर लगती है। और उसके बाल क्या बताऊं आरती, इतने सुंदर बाल मैंने आज तक नहीं देखे। लड़की के रूप की ही तारीफ करेगी या गुड़ की भी। क्या बढ़िया खाना बनाया था उसने, सारी चीज एक से बढ़कर एक बनी थी। और तो और उसे तो सिलाई कढ़ाई बुनाई सारी चीजें आती हैं। मैं तो समझती थी आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर ये सारी चीजें करना ही भूल जाती हैं, लेकिन उसे देखो, पढ़े लिखे होने के साथ साथ ऐसी जरूरत की चीज भी आती है उसे। और लड़की का स्वभाव भी इतना अच्छा है कि किसी को भी पहली ही नजर में ही पसंद आ जाए। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि हमें अपने अनुराग के लिए इतनी अच्छी लड़की मिली है। आरती के ससुराल वाले उसकी होने वाली देवरानी वृंदा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जिससे न चाहते हुए भी कहीं न कहीं आरती का मुंह बन जाता है। आ रहा है मेकअप करके तो हर कोई सुंदर लगता है, और खाना बनाना तो मुझे भी काफी अच्छे से आता है। अगर मुझे कढ़ाई सिलाई सीखने का शौक नहीं था तो उसमें मेरी क्या गलती। मैं जानती हूँ अम्मा, आप मुझे ही इनडायरेक्ट ताना दे रही हो। मैं भी देखती हूँ कि वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है। इसी तरह समय गुजरता है और अनुराग वृंदा की शादी हो जाती है। शादी करके वृंदा अपने ससुराल आती है, जहां सभी उसका बड़े ही धूमधाम से गृह प्रवेश करते हैं। और अब शादी के 2-4 दिनों के बाद आज वृंदा की पहली रसोई की रस्म होती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। मैंने सोचा है मैं आप सबकी पसंद की कुछ ना कुछ एक चीज जरूर बनाऊंगी। आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोगों को क्या क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है। हमसे पहले तुम्हें हमारे लड्डू गोपाल के लिए चीज बनानी होगी। हमारे घर का रिवाज है कि घर की नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में हमारे लड्डू गोपाल के लिए 56 तरह के भोग बनाती है। ठीक है अम्मा, फिर मैं उनके लिए 56 तरह की भोग बना लेती हूँ और साथ में आप लोगों के लिए खाना बना दूंगी। ये 56 तरह की भोग की मिठाइयाँ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें ये 56 तरह की भोग की मिठाई बिना गैस चूल्हे का इस्तेमाल करके बनाना होगा। लेकिन अम्मा, घर में तो गैस चूल्हा है ना, तो फिर उसका बिना इस्तेमाल करे की मिठाई क्यों बनानी है? ये मैंने रिवाज बनाया है और इसे पूरा करने वाले के लिए मेरे पास एक खास तोहफा है। लेकिन अफसोस की बात है, आज तक ना इसे मेरी खुद की बहू पूरा कर पाई है और ना ही तुम्हारी जेठानी। तुमने इसे पूरा कर दिया तो वो खास तोहफा फिर तुम्हें मिलेगा। तुम इसे पूरा करोगी या इन दोनों की तरह मुझे निराश करोगी? आप फिक्र मत करिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं लड्डू गोपाल के लिए 56 भोग बनाऊंगी, वो भी बिना गैस चूल्हे के। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है इसका? बिना गैस चूल्हे जलाए तो पानी भी गर्म नहीं होता, और ये चली है 56 भोग बनाने के लिए। जितने कॉन्फिडेंस के साथ इसने 56 भोग बनाने के लिए कहा है ना, मुझे तो लगता है कि जरूर ये कुछ ना कुछ घपला करेगी। ठीक है बहू, मैं रसोई से सारा सामान निकलवा कर बाहर आंगन में रखवा देती हूँ। बिना गैस चूल्हे का इस्तेमाल के बगैर 56 भोग बनाने के लिए तुम्हें आंगन में ही जाना होगा। वहीं पर तुम सारी तैयारी करना। शांति सारा सामान निकलवा कर आंगन में रख देती है और रसोई का दरवाजा भी बंद कर देती है। पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है और फिर वृंदा बाहर आंगन में खड़ी होती है। उस दिन बिना गैस चूल्हे के मैंने कुछ मिठाई तो आराम से बना ली थी, लेकिन बाकी मिठाई मैं कैसे बनाऊंगी? वृंदा,
तूने आज तक कितने जुगाड़ कर लिए हैं, आज भी तू कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगी। फिलहाल जो मिठाई आराम से बना सकती हूँ पहले वो बना लेती हूँ। वृंदा अब फिर से बर्तन में मिल्क पाउडर, चीनी, इलायची डालकर उसका डो बना देती है। तो वहीं दूसरे बर्तन में दूध के साथ नारियल घिसकर उसमें चीनी और कई तरह की चीजें डालकर उसका भी डो बना देती है। 4 से 5 तरह के अलग अलग के डो बनाकर उसमें फूड कलर भी मिला देती है, जिससे वो अब तरह तरह के पेड़े, बर्फी और यहाँ तक कि कलाकंद रोल भी बना लेती है। मिठाइयाँ तो बन गई, अब इन पर बस ड्राई फ्रूट्स लगाने के लिए रह गए हैं। अरे हाँ, याद आया, एक काम करती हूँ, कस्टर्ड भी बना देती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए होगा। सामने स्टोर रूम है, माँ जी ने कहा था उसमें और भी बर्तन रखे हैं, वहीं से ले आती हूँ। वृंदा के आंगन में एक छोटा सा स्टोर रूम बना था, जिसमें जब वृंदा बर्तन लेने के लिए जाती है तो देखती है कि वहां पर बाल्टी, एक पुरानी रॉड और कॉपर की कुछ वायर पड़ी है, जिसे देखकर एकदम से वृंदा के दिमाग की बत्ती जलती है। अम्मा ने बिना गैस के इस्तेमाल करे मिठाई बनाने को कहा था, लेकिन किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना ये तो नहीं कहा था। वृंदा, मानना पड़ेगा, तेरा दिमाग तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि स्टोर रूम में पड़ी बेकार चीजों से मैं बाकी के 56 भोग की मिठाई बना सकती हूँ। वृंदा स्टोर रूम से बर्तन और बाकी का सामान लाकर आंगन में रखती है।